वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9। हमने इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तारुफ हासिल किया, फिर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ उसके कॉन्जुगेट्स भी होते हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ये बात भी हमने सीखी। अब हम क्लास 9 की किताब की एक्सरसाइज नंबर 1.5 करने जा रहे हैं। जितनी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं उसके बाद में इस एक्सरसाइज को करने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। लेकिन मैं कुछ मुश्किल सवाल करके आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज एक्सरसाइज 1.5। ये सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये तमाम बोर्ड्स में ये टॉपिक मौजूद हैं और पाकिस्तान में जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस एक्सरसाइज नंबर इसका मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये सवाल तो उसमें भी होगा। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो प्लीज, पहला सवाल है, इसमें ऑर्डर पेज दी हुई, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। यानी कि नंबर्स आपको ऑर्डर पेज की फॉर्म में दिए गए हैं और आपको रिक्वायर्ड है कि आप इसको a प्लस b आयोटा की शक्ल में लिख दीजिए, अलजेब्राइक फॉर्म में लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। और जो नंबर दिए गए हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आपको दिए गए हैं। मैं कुछ सेलेक्टेड नंबर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलरली जिसमें कि 0 का इस्तेमाल हुआ है। दिस इज पार्ट 3 है इसका, दैट सेज 0 4। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्लेन वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको मालूम है कि जो पहला नंबर होता है वो हमेशा रियल पार्ट होता है और दूसरा नंबर जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 4 आयोटा। और चूंकि 0 को जब हम ऐड करेंगे इसमें तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, तो जवाब आएगा 4 आयोटा। दिस इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर। इसी तरह का एक पार्ट इसमें और है, दैट इज नंबर 5। इट सेज -2 and 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो ये लिखा जाएगा -2 प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा का मतलब 0 और 0 -2 ऐड होगा तो आंसर आएगा -2। तो ये एक रियल नंबर बन गया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही का हिस्सा, लेकिन दिस इज ओनली द रियल पार्ट। बाकी तमाम सवाल इसमें आपको करने चाहिए, लिहाजा मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद में उन्होंने कुछ सवाल और दिए हैं और उसमें उन्होंने वही काम करने को कहा है। कोई नई बात नहीं है कि आप आइडेंटिफाई करें कि इन नंबर में रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इसमें से मैं 2 पार्ट आपके लिए कर रहा हूँ, 2-3 पार्ट जल्दी से, ताकि आप ये बात हम समझ चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके लिए मैंने कुछ मुश्किल तरीकों से भी समझाने की कोशिश की है, तो इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायर्ड है कि आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करके बताइए। इसमें से मैं जो सवाल ले रहा हूँ वो है नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का। इट सेज -1 माइनस आयोटा। तो सिंपल सी बात है, जो आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन जब हम इसमें रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो हम उसमें आयोटा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नंबर लिखेंगे। सो रियल पार्ट क्या है और ये सिर्फ नंबर लिखे जाएंगे, वो इमेजिनरी होता ही आयोटा है। तो रियल पार्ट ये है -1 और ये है नेगेटिव आयोटा। आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है तो आप जानते हैं कोई नंबर ना हो किसी के साथ, वेरिएबल के साथ तो 1 होता है। तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो भी है -1। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। इसमें उन्होंने एक ऑर्डर्ड पेयर भी दिया हुआ है और उसकी मिसाल कई मरतबा ले चुका हूँ, मैं दोबारा करके आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज नंबर 3 पार्ट। It says -5 and 6। तो इसमें आपको मालूम है जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा होता है
तो जो पहला नंबर होता है वो रियल पार्ट होता है -5, और जो दूसरा नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, दैट इज 6। सो दिस इज वेरी सिंपल। मैं इसमें से दो पार्ट और जल्दी से करके दिखाता हूँ आपको। दैट इज द फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट में कर दूंगा। ऑल्दो ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये आप लोग कर सकते हैं। सो नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट जो देखने में ज़रा परेशान कुन है, लेकिन मैं ऐसे सवाल आपको करके बता चुका हूँ। इट सेज -3/4 negative and then again bracket -4/5 i। तो इसका रियल पार्ट ये है, ब्रैकेट में है -3/4। देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है इट इज -4/5 आयोटा। आयोटा तो हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे -4/5। जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव। सो इसका इमेजिनरी पार्ट है 4/5। -3/4 is the real part and +4/5 is the imaginary part। इसमें एक पार्ट में और कर रहा हूँ, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, 6 पार्ट है। सिर्फ लिखने की तरतीब उन्होंने चेंज की है, कोई बहुत बड़ी चालाकी इसमें नहीं है। नंबर 6 it says 2 iota -1। तो आपको मालूम है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का फर्क ही आयोटा से किया जाता है। अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो यकीनन सेकंड नंबर इमेजिनरी पार्ट होता है। इसमें आयोटा ये है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट इसमें क्या है, -1 है, और इमेजिनरी पार्ट है +2 आयोटा। तो आयोटा तो लिखा नहीं जाएगा, खाली हम लिख देंगे +2। तो ये है रियल पार्ट -1 एंड इमेजिनरी पार्ट +2। क्वेश्चन 1 एंड 2 में मेनली हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट का ही फर्क करना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट आप लोगों को समझाया गया था, मैंने बताया था कॉन्जुगेट मालूम करने में आपको कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव बना देंगे, और अगर वो नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना देंगे। इससे हमें कॉन्जुगेट मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे एक कमी नज़र आ रही है कि इसमें उन्होंने सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम नहीं लिखे हैं, तो हम इनके नाम लिख देंगे, इससे तो समझने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। नंबर उन्होंने दिया है 3 + 2 आयोटा, लेकिन मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज Z1। सबका नाम हम सेम नहीं लिख रहे, 3 + 2 आयोटा, ताकि हम कॉन्जुगेट का सिंबल भी इस्तेमाल कर सकें। तो इसका सिंबल होगा Z1 और इस पर एक डैश लगा दी जाएगी, बार कहते हैं इसको, ये कॉन्जुगेट की निशानी है। अब इस Z में रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है +2, दैट इज आयोटा। हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो ये होगा 3 - 2 आयोटा। ये कॉन्जुगेट बनते हैं और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। हम कॉन्जुगेट्स के बारे में बहुत तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। इसी तरह से इसका एक पार्ट और कर रहा हूं, पार्ट 4 है। हम सपोज कर लेते हैं कि उसका नाम है Z4। क्वेश्चन 4 Z4 है। इसके इन्होंने कॉन्जुगेट्स दिए 1 - आयोटा। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट आ गया Z4 का। कुछ जगहों पर उन्होंने इसका पार्ट 5 भी मैं करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ फ्रैक्शंस हैं, और मैंने देखा है कि आमतौर पर बच्चे फ्रैक्शन से खाइफ हो जाते हैं गैर ज़रूरी तौर पे। फ्रैक्शन कोई ऐसी खौफनाक चीज़ नहीं है, लेकिन
हम लोगों पर बचपन से फ्रैक्शन का खौफ तारी रहता है. इट सेज नेगेटिव 3/4 प्लस -4/5. आई विल सजेस्ट कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा. तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव 3/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4/5 आएगा. अब आपके इसका कॉन्जुगेट लिखना मुश्किल नहीं होगा. सपोज ये Z5 है, Z5 का कॉन्जुगेट होगा नेगेटिव 3/4 प्लस 4/5 आएगा. ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन नेगेटिव था, मैंने इसे प्लस बना दिया. ये इसका कॉन्जुगेट बन गया. इसके अंदर एक पार्ट ऐसा भी है जिसके अंदर दो पार्ट है, 2 और 3. इसमें उन्होंने कॉन्जुगेट मालूम करने को कहा है, लेकिन सेट्स जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखे हुए हैं. मैं उनको भी नाम दे रहा हूँ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है ये. सपोज कि उस नंबर का नाम है Z2 और वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है 0 -7. तो जिस शक्ल में आपको दिया गया है आप उसका जवाब उसी शक्ल में लिखिएगा. इसका कॉन्जुगेट होगा Z2 का Z2 बार. इसके अंदर रियल पार्ट है 0 और इसका इमेजिनरी पार्ट है -7. तो हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. तो क्या होगा? 0 + 7. -7 जो है वो +7 में चेंज हो जाएगा. ये इसका कॉन्जुगेट आ गया. इसी तरह इसका पार्ट 3 है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है. दिस इज Z3 और ये है -1 and 0. ये थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा मुझे. जब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करने जाएंगे -1 and 0 का, तो हमें इमेजिनरी पार्ट दैट इज 0 इसका साइन चेंज करना है. रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा. इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होगा? 0 का साइन क्या है? सवाल ये होता है. व्हाट इज द साइन ऑफ 0? इज इट पॉजिटिव? नो, ये पॉजिटिव नहीं है. इसमें नेगेटिव का साइन तो लगा हुआ ही नहीं है. ये आप लोगों को बताया गया था. दिस इज अ न्यूट्रल नंबर. ये न्यूट्रल इंटीजर है. ये न्यूट्रल इंटीजर का मतलब क्या है? ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है. तो हम इसका साइन चेंज कैसे करेंगे? अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसे पॉजिटिव बनाते, और अगर पॉजिटिव होता तो इसे हम नेगेटिव बनाते. तो इसका तो कोई साइन ही नहीं है, लिहाजा हम इसका साइन चेंज भी नहीं कर सकते. लिहाजा यही इसका कॉन्जुगेट है. ओके, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये चीज भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. मैंने इसकी एक मिसाल लेके आपको समझाया था. मैं 1-2 मिसालें इसकी सॉल्व करूंगा आपके सामने और इसको फिर आप खुद करेंगे. इन्होंने आपको एक नंबर दिया है, प्रूव ये करना है आपको. रिक्वायर्ड क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्वायर्ड है कि conjugate of conjugate is equal to the original complex number. conjugate का conjugate लेंगे तो ओरिजिनल नंबर वापस आ जाएगा. इसके लिए बहुत सारी ये मिसालें दी हुई हैं. मैं पहला पार्ट हल कर रहा हूँ एंड आई थिंक दैट विल डू इनफ. दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है. लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 2.
it says z is equal to -9/11 plus 10/9 आयोटा। इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है और फिर दोबारा कॉन्जुगेट निकालना है और हमें बताना होगा कि कुछ सेम नंबर आता है या नहीं आता है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, -9/11 प्लस 10/9 एंड आयोटा यहाँ पे। ये हमारा z है। हमें इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है जो यकीनन इससे मुख्तलिफ होगा, और उस कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वी मस्ट गेट दिस आंसर। अगर ये आ गया तो इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया। तो पहले तो हम निकाल रहे हैं इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने का तरीका आपको बता चुका हूँ कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। -9/11 ये प्लस 10/9 है, इसको हम कर देंगे -10/9 आएगा। ये कॉन्जुगेट आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो क्या होता है। ये कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। नेगेटिव है तो हम इसको प्लस बना देंगे। अब आप देखिए ये जो नंबर आ रहा है क्या ये सेम यही नंबर नहीं है? दिस इज द सेम नंबर एज दिस वन। -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, और ओरिजिनल नंबर भी यही था, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? हेंस हमने ये साबित कर दिया, हेंस शोन। हमने शो किया है, क्या शो किया है कि conjugate of a conjugate is same as the original number। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लिया गया तो ओरिजिनल नंबर आ गया। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर एक पार्ट मैं और कर रहा हूं, दैट इज नंबर 5 है। इट्स लुकिंग डिफरेंट टू मी। मैं इसको z से ही डिनोट कर रहा हूँ। दैट इज -2, -3, -10/9 आयोटा। पहले तो नंबर अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म में है, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये -3 इस -10/9 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -2, -3 नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 को 10/9 से मल्टीप्लाई करना, देखिएगा 3 × 10/9, 3 × 3, 3 × 9, तो ये बन जाएगा 10/3 आयोटा। कोई भी रियल नंबर लगा हो सकता है आयोटा के साथ। अब इसके बाद में जो सिर्फ इसके सिंप्लीफाई करने की प्रॉब्लम है, मैं इसके बाद पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल रहा हूँ। दैट विल बी इसका, इसको नहीं यूज कर रहा, ये अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म है, इसको ले रहा हूँ। दैट इज -2, -10/3 आयोटा। जो इमेजिनरी पार्ट है मैंने उसका साइन चेंज कर दिया। अब इसका फिर दोबारा से
कॉन्जुगेट का भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ये होगा -2 +10/3 आयोटा। तो दिस इज वेरी सिंपल कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना था तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। क्या नजर आ रहा है आपको? ये चीज सेम है एज ये जो ओरिजिनल नंबर z था, ये सेम ओरिजिनल नंबर वापस आ गया है। सो इससे साबित हो गया क्या साबित हुआ कि z कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लेंगे तो ओरिजिनल नंबर वापस आ जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉन्जुगेट इज द ओरिजिनल नंबर। That's all about question number 4. Question number 5 मैं रिमेनिंग पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको करेंगे। आई होप देयर इज नॉट मच डिफिकल्टी लेफ्ट इन दिस। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस्तेमाल किया गया है। हम पढ़ चुके हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं अगर इफ एंड ओनली इफ कि उसके रियल पार्ट्स भी इक्वल हो दोनों के और उनके कॉम्प्लेक्स पार्ट भी इक्वल हो तो वो नंबर बराबर होते हैं। यह वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मैं पहले सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट। इट सेज x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। ये दोनों नंबर इक्वल हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो ये कंडीशन है इसकी। देन हम कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ये इक्वल है तो x विल बी इक्वल टू -5। ये इसकी कंडीशन है कि रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा तो हो जाएगा y आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा। हम दोनों तरफ से अगर आयोटा को रिमूव कर दें तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 5। ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड थी हमें। x और y की वैल्यू मालूम करनी थी। x की वैल्यू आ गई -5 दैट इज द रियल पार्ट और y इसका इमेजिनरी पार्ट है सो y इज इक्वल टू 5। इसी उसूल पे इसके बाकी तमाम सवाल भी हल किए जाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने सवालात को थोड़ा सा तब्दील किया है। उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स से मुतालिक कोई भी मुश्किल नहीं है। उन्होंने इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा को मुश्किल बनाया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसको कर सकते हैं। पार्ट 2 क्वेश्चन 5 का सिर्फ अलजेब्रा मुश्किल होने की वजह से ये सवालात मैं कर रहा हूँ। आपके लिए इनको करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इट सेज आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25। सवाल में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वैसे ही सवाल है जैसे कि नॉर्मल होते हैं। तो हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट। तो रियल पार्ट है x स्क्वायर और यहाँ पर है पॉजिटिव 16/9। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 एंड y स्क्वायर। तो i तो कैंसिल हो जाएगा तो y स्क्वायर बराबर आएगा 9/25। हमें वैल्यू x स्क्वायर और y स्क्वायर की मालूम हो गई है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए x और y की। तो इसके लिए अगर स्क्वायर की वैल्यू मालूम है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे। लेकिन जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे
चूंकि ये एक नंबर है तो हम इस पे प्लस माइनस दोनों के साइन, चूंकि ये अगर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये नंबर कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स दोनों सूरतों में। एंड वाई स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। स्क्वायर रूट का साइन लगाने का मकसद स्क्वायर को ख़त्म करना है, लेकिन हम इक्वेशन की दूसरी तरफ भी लगाएंगे 9/25, तो हमें प्लस माइनस साइन भी साथ साथ लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स, ये प्लस माइनस साइन आ गया, और 16 और 9 दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैं इसकी डिटेल में जा रहा हूँ, दैट विल बी 4/3। लिहाजा x की दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, एक है पॉजिटिव 4/3, दूसरी है नेगेटिव 4/3। y को देखें तो y विल बी इक्वल टू 3/25, सॉरी 3/5, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा और प्लस माइनस का साइन। इसका मतलब ये दो नंबर्स हैं, x की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 4/3 एंड नेगेटिव 4/3, y की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 3/5 एंड नेगेटिव 3/5। ये तमाम की तमाम वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जब हम x की कोई भी वैल्यू x और y की रखेंगे तो आंसर यही आएगा। जो भी वैल्यू रख लें x की और y की, इन चार वैल्यूज में से। तो ये थोड़ा सा अलजेब्रा को उन्होंने मुश्किल बनाया है, सवाल करने का तरीका बिल्कुल वही है जो कि हम इससे पहले दे चुके हैं। इसका पार्ट 3 मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन छोड़िए इन्होंने इसके अंदर, लिहाजा मैं करता हूँ उसको, इसलिए स्लाइटली कंफ्यूजिंग है, शायद आप लोगों को मुश्किल हो। आप लोग हम इसके चारों पार्ट्स कर लेंगे। पार्ट 3, इट सेज y स्क्वायर प्लस x अपॉन 3 आयोटा is same as 121 minus 9/5 आयोटा। तो हमें इसमें घबराना नहीं चाहिए, हमें आयोटा को देख लेना चाहिए कि आयोटा के साथ वाली टर्म है ये इमेजिनरी टर्म है, ये रियल टर्म है। इसमें ये रियल टर्म है, ये आयोटा वाली टर्म है इमेजिनरी टर्म है। रियल टर्म के बराबर होगी तो क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ये इसके बराबर हो गया। और ये पूरी की पूरी चीज प्लस के साइन के साथ x/3 आयोटा, आयोटा को हम हटा देंगे दोनों साइड से, इज इक्वल टू -9/5। आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो लिहाजा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट का साइन इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे स्क्वायर रूट का साइन यहाँ पर आएगा तो मुझे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के इस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू -27/5। जबकि जो y की वैल्यूज दो आएंगी हमारे पास, y विल बी इक्वल टू ±11। 11 का स्क्वायर 121 होता है। इस तरह हमारे पास x की एक वैल्यू आ रही है -27 और 5, जबकि y की दो वैल्यूज आ रही हैं +11 एंड -11। इन वैल्यूज को x की कोई भी एक वैल्यू को और y की कोई भी वैल्यू को और x की इस वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा, यही आंसर आएगा, कोई और नहीं आ सकता। इसका आखिरी पार्ट है, उसे मैं जल्दी से कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वो देखने में ज़रा खौफनाक लग रहा है। वो सवाल मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन सवाल को जिस तरह लिखा गया है और जो वैल्यूज उसमें डाली गई हैं वो खासी मुश्किल नज़र आ रही है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट किया है। दैट इज द पार्ट फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। √5/3
एक्स माइनस 3/√2 y एंड देन आयोटा, और ये चीज बराबर है 6√3/√2 प्लस 2√2/9 आयोटा। ये मिलजुल कर कितना ही खौफनाक शक्ल बन गई है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो आयोटा वाली चीज है ये और ये दोनों सेम है। उसके बाद में जो बच गया रियल पार्ट, ये भी सेम है। पहले तुम रियल पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं। ये है √5/3x, ये रियल पार्ट है, और यहाँ रियल पार्ट है 6√3/√2। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो भी एक इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज 3/√2y is equal to, and sorry this is negative as well, नेगेटिव है ये, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव है 2/2/9। पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 3 को यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा √5x, 3 आएगा, 3 6 18/3/√2। फिर √5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये अंडर के अंदर वाला नंबर अंडर के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, जब ये टॉपिक करेंगे तो तफसील से एक्सप्लेन करेंगे। दैट विल बी √10। हो सकता है कि ये जवाब आपकी किताब में इस शक्ल में ना हो, आपकी किताब में इसको वो रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए √10/√10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी कर रहे हैं तो मैं इस जवाब को यहीं छोड़ रहा हूँ, यही दोस्त जवाब है इसका। फिल वक्त जब हम इरेशनल नंबर्स को स्टडी करेंगे और उसकी रैशनलाइजेशन पर जाएंगे तो फिर इसकी तफसीलात पढ़ेंगे। एट द मोमेंट मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इसको कर सकेंगे या नहीं, तो मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ। ये y है, √2 यहाँ आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा -3y, √2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ का मल्टीप्लाई होगा तो √2 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2√4/9। फिर ये -3 यहाँ आएगा, इट विल बी डिवाइडिंग हेयर 2, √4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और ये 3 यहाँ आएगा तो इस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 × 9। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा -4/27। ये साइन माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2 to the 4 हो गया, 9 3 × 27। लिहाजा x और y के हमारे पास एक एक वैल्यू आ रही है सिंपल। ये आ रही है 18/3/10 और ये आ रही है -4/27। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही इसका दुरुस्त आंसर होना चाहिए, लेकिन इस स्टेज पर मैं इसकी मज़ीद तफसील आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हमने रैशनलाइजेशन का प्रोसेस खुद से डिस्कस नहीं किया है। तो अगर जब डिस्कस करेंगे तो यू विल बी एबल टू सिंप्लीफाई, यकीनन आगे कहीं ना कहीं मौजूद होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।